वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि हम एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल आप डिफाइन करना शुरू कर देते हैं 7th क्लास से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। एरिया ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स डिस्टेंस विद द सेम पॉइंट। क्या कहा मैंने कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, इस टाइप से हम ऑल पॉइंट का कलेक्शंस लेके चलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, हर एक पॉइंट का कलेक्शन किया मैंने यहाँ पे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विद द सेम डिस्टेंस। फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विद द सेम डिस्टेंस। ठीक है, फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस आ रहा है ना, ये फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस। यहाँ से आप कहीं से भी इसका डिस्टेंस लेके चलो सेम होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन हो जाएगी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विद सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस विद अ फिक्स पॉइंट, विद ए फिक्स पॉइंट। मैं फिर से करके दिखा देती हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विद द सेम डिस्टेंस आप एक ही रखते हैं, विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम विद द सेम पॉइंट और ऑल सेम डिस्टेंस। सेम पॉइंट होना चाहिए और हमारे पास डिस्टेंस भी क्या हो जाता है? सेम। तो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस के जो भी हमारे पास ये कलेक्शन पॉइंट होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं, सबके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। उससे हमारे पास क्या बनता है? सर्कल बनता है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। जैसे आपके पास सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल सभी को पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर। अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर। ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उसको हम क्या बोल देते हैं? अदर लैंग्वेज में पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं तो इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि हम आउटर लाइन की जो भी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, इस लाइन की जो भी लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसके हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल आ गया तो सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर आप इस टाइप से स्क्वायर वगैरह के आउटर लाइन की जो लेंथ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोल देते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है? इसके लिए हमारे पास पैरामीटर का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अदर लैंग्वेज में आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब हमारे पास इसी सर्कल से काफ़ी सारे मैनी पॉइंट्स निकल के आते हैं। कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं? तो पहले मैं लेती हूँ हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट की। क्या करने वाले हैं हम? एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट में आप डिफरेंस समझना। सेक्टर में हमारे पास एंगल होता है। ठीक है, सेक्टर में हमारे पास कहीं ना कहीं एक एंगल होता है, तो वहाँ से हम उसकी सेक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं। और सेगमेंट में हमारे पास एंगल नहीं होता। सेगमेंट हमारे पास विद द हेल्प ऑफ कोड। सेगमेंट कैसे बनता है? कोड के हेल्प से बनता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास इसमें एंगल होता है, ये इतना पॉइंट जो हम निकालते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल होगा। सभी को पता है कि इसके इस मेन पॉइंट पे एंगल होता है। इसी पूरे को राउंड करता है तो 360 का एंगल बनता है। पता है ना सभी को कि सर्कल का जब भी आप ये पूरा का पूरा ड्रॉ कर देते हो किसी भी फिक्स पॉइंट से, इस टाइप से, ठीक है, इस हमारे पास ये जो ग्राफ होते हैं और यहाँ पे ये पूरे क्या होता है? 360 का एंगल। उसी तरीके से हमारे पास 360 का एंगल हुआ और इसमें से हमने ये छोटा सा पॉइंट निकाल दिया। मैंने यहाँ से छोटा सा पॉइंट निकाला हुआ है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये हमारे पास 90 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एंगल गिवन होते हैं। बाय चांस नहीं गिवन होते तो हम फाइंड आउट करते हैं। बताऊँगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा होता है और ये जो इसका पार्ट है, ये हमारे पास रेडियस हो जाता है। सभी को पता है ये पार्ट हमारे पास क्या होता है? रेडियस। और हमारे पास क्या गिवन होता है? थीटा। ये तो हो गया हमारे पास सेक्टर की बात। मैंने पहले ही कहा कि सेक्टर में एंगल होता है और सेगमेंट में एंगल नहीं होता। सेगमेंट हमारे पास किससे बनता है? हेल्प ऑफ कोड। सर्कल के कोड के हेल्प से हमारे पास सेगमेंट बनता है। कोड सभी को पता है। ठीक है, कोड हमारे पास क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को हम सेकेंड बोलते हैं। ये 2 पॉइंट के जॉइंटिंग से जो भी हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होती है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये कोड बोलते हैं। तो इस कोड के हेल्प से ही हमारे पास सेगमेंट बनता है। तो अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपके पास क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये कौन सा सेगमेंट और ये कौन सा सेगमेंट है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यानी कि मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा, सभी को पता है। ठीक है, आप फॉर्म वगैरह भी फिल करते हैं तो माइनर और मेजर एज की बात करते हैं, तो ऐसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट यहाँ से हम यही ऐसे ही लेके चलेंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। पहले इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लेना कि सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क क्या है। सेक्टर में हमारे पास एंगल होता है और सेगमेंट में हमारे पास एंगल नहीं होता। सेगमेंट हमारे पास किसी एक कोड की हेल्प से बनता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बाई चांस बीच से भी हो सकता है। सभी को पता है कि सर्कल की सबसे लंबी जो लाइन होती है, यानी कि सबसे लंबी लाइन क्या होती है, डायमीटर, और वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, कोड हो जाती है। यानी कि सर्कल की सबसे लंबी कोड इक्वल टू डायमीटर होता है। तो यहाँ पे हम तो फिलहाल ये बात कर रहे हैं, तो ये बता रही हूँ मैं आपको। अब हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ इनका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अब देखो यहाँ पे भी हम चाहें तो पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लेके चलते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या होगा ये, और 360 क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, 360 का एंगल ड्रॉ करता है। अब हमारे पास ये तो फॉर्मूला हुआ आपके पास माइनर के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 360 में से माइनस करते हैं हम θ/360। ठीक है, और फिर से वही पाई आर स्क्वायर। 360 में से हम माइनस करते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। माइनर सेगमेंट हमारे पास था θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर से हम करते हैं मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर निकाल रही हूँ मैं, ये मैंने सेगमेंट लिख दिया यहाँ पे। ये सेक्टर है हमारे पास और ये सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला हम क्या लेके चलते हैं, 360 माइनस θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल में से सेक्टर माइनस कर दो, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हुआ तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मैं बात कर रही हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। तो आप यहाँ पे, मैं सिर्फ ये चीज़ दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए रीज़न है ये आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये हमारे पास, अगर मैंने ये लाइन हटा दी तो ये आपके पास कैसा दिख रहा है, सेक्टर जैसा दिख रहा है, और हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये इसने इस सेक्टर को पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो पूरे सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम निकालते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कि ट्रायंगल किस टाइप का है। ठीक है, ट्रायंगल किस टाइप का, अगर ट्रायंगल आपके पास आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा, दैट मीन्स 90 को छोड़ के कोई भी एंगल हो, 90 को छोड़ के आपके पास 60, 120, 45 कोई भी एंगल हो, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे मैं पहले बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर ट्रायंगल आपके पास आइसोलेसिस है, तो आइसोलेसिस ही ट्रायंगल होगा, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि कोड कभी भी इसकी साइड रेडियस के इक्वल नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस है, मैंने आइसोलेसिस ही क्यों लिया इसका रीज़न भी आप देख लो। यहाँ पे ये हमारे पास रेडियस है, सभी को पता है कि आप रेडियस कहीं से भी लो इक्वल लेंथ आती है, तो ये रेडियस है तो ये भी इक्वल है, ये रेडियस है तो ये भी इक्वल है, तो इसकी दोनों साइड इक्वल हुई, तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो इसीलिए अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ तो √3/4 a²। अब आपको कैसे पता चलेगा आइसोलेसिस ट्रायंगल है या वैसे ट्रायंगल है? अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा है कि 90 को छोड़ के जो भी एंगल होगा आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास डिपेंड करता है कि ये ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए इसमें, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब उसके लिए भी रीज़न कि हम यहाँ पे a² क्या रखेंगे और बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या रखेंगे। यहाँ पे जो ये a² होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। क्या लेके चलोगे आप? इसकी रेडियस, यानी कि हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात बेस और हाइट हम क्या लेके चलेंगे। तो अगर आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहा मैंने, ठीक है। अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर जैसा दिख गया ना आपको, एरिया ऑफ सेक्टर जैसा। तो अब ये देखो कि मैंने कहा कि ये हमारे पास दोनों सेम साइड हैं, ठीक है, सेम साइड हैं। बाई चांस मान लो आपके पास ये हमारे पास क्या है? रेडियस ही है ना। अगर ये रेडियस है तो ये भी हमारे पास रेडियस है, रेडियस आर इज ऑलवेज इक्वल। तो अब आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे, ये आपके पास क्या है? हाइट, और ये आपके पास क्या है? बेस, बट दोनों की वैल्यू क्या चल रही है? इक्वल। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशंस में वैल्यू क्या लेके चलोगे? दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या रखोगे? रेडियस की वैल्यू रखोगे। क्या वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे? रेडियस की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखना कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर लेके चलते हैं और माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम डिपेंड करते हैं कि हमारे पास आइसोलेसिस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। दो कंडीशन इज ऑलवेज, ठीक है, दो कंडीशन हमेशा होगी इसमें। अगर आइसोलेसिस है तो √3/4 a², मैंने इसका रीज़न बता दिया है आइसोलेसिस क्यों होगा। 90 के अलावा कोई भी एंगल हो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास एंगल 90 दे रखा है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस और हाइट के लिए कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली रेडियस मैंने रीज़न बता दिया है कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे साइड के लिए भी मैंने रीज़न बता दिया है कि यहाँ पे रेडियस कैसे आएगा। तो ये हुई बात हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। अब हम करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, आप देखिए एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेजर सेगमेंट के लिए। पूरे सर्कल में से अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, उसमें से माइनस किया, मैं ये इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से हम माइनस करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ मैं, उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। हमारे पास ये था यहाँ पे एरिया ऑफ, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट निकाल, तो पूरे सर्कल में से आप ये क्रॉस करके निकाल दो तो ये वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि एंगल मतलब ट्रायंगल कौन सा, क्योंकि ट्रायंगल यूज नहीं होता। अब हम बात करते हैं, एक और आता है आपके पास, आपके क्वेश्चंस में गिवन होता है कि क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर दे रखा है। अब मैंने यहाँ पे इसका 1 पार्ट ऐसे कट करके निकाल दिया, 1 पार्ट, ये स्क्वायर काफ़ी बड़ा होगा, जैसे ब्लैक बोर्ड है इसका, अगर मैंने इतना पार्ट निकाल दिया, यहाँ पे हमारे पास ये 4 पार्ट बनते हैं इस टाइप से, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये। मैं ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर है, और इसमें हमारे पास से इस टाइप से 4 पॉइंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट, यानी कि ये 4 के 4 हमारे पास क्या है? सेक्टर जैसे दिखेंगे, 4 के 4 क्या दिखेंगे? सेक्टर जैसे।
और यहाँ पे ये हमारे पास सभी को पता है एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो सर्कल का एक पार्ट कट करके निकाल दिया जाए तो वो एरिया ऑफ सेक्टर जैसा होगा। यहाँ पे इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आए हैं, आपके इसी θ/360 में से निकल के आए। जहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिखे आप समझ जाना 90 डिग्री का एंगल है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। आप देखो यहाँ पे मैं पुट करके दिखाती है, इसी फॉर्मूले से निकल के आए हैं, θ/360 और पाई आर स्क्वायर। आप इसको कट करो, 1/4 आ रहा है, यही आ रहा है। यानी कि सर्कल का 4th पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट। अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सर्कल का 1/4 पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे आप 1/4 पार्ट भी लगा सकते हो या फिर ये वाला θ/360 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जहाँ भी आए आप क्या समझ लोगे कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास थीटा ना गिवन हो तो आप यहाँ पे थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा ना गिवन हो तो आप थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। अगर हमारे पास थीटा नहीं गिवन है तो आपके इक्वेशंस में गिवन होगा कि वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट अभी मैंने कहा कि 1/4 पार्ट है किसका, सर्कल का, सर्कल का 1/4 पार्ट। ये सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4th में। अगर मैंने इसमें एक और ले लिया तो ये सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 5 पार्ट में। अब मुझे निकालना है यहाँ पे थीटा। आप यहाँ पे थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालने के लिए अब आप देखो ये राउंड करके कितने 360 का एंगल बना रहा है और जितने भी पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है उससे हम, जितने भी पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है उसको हम इसके एंगल से डिवाइड कर देंगे, टोटल एंगल से। अब आप इसको काट सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। इसी तरीके से आपके पास सर्कल को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया होगा उस डिवाइडेशन को इसके पूरे टोटल एंगल से डिवाइड कर देना है, वहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। बस एक चीज़ और रह गई है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब अभी हमने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सभी को पता है आप कैसे निकालते हो, इस सर्कल के, ठीक है, इस सर्कल के आउटर की जो भी लेंथ होती है यानी कि जो लाइन जा रही है, इस लाइन की जो भी हम लेंथ निकालते हैं उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और वैसे आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे यहाँ तक ये आर्क सभी को पता है। ठीक है, आर्क यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट की जो आर्क है इसकी लेंथ की आर्क निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो यहाँ तक तो पॉइंट सेम है कि इसमें थीटा होगा, तो यानी कि थीटा कितने टोटल एंगल में से, 360 एंगल में से। ठीक है, थीटा होगा टोटल एंगल में से 360 एंगल में से। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि सिर्फ इस लाइन की वैल्यू। और मैंने भी बताया कि हम लाइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे θ/360 2 पाई आर। अब इसमें और इसमें आप डिफरेंस याद रखना, हमने यहाँ पे माइनस सेगमेंट क्या निकाला है, ये सबका एरिया क्या निकाला है हमने, एरिया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट θ/360। यहाँ से जो भी हमारे पास ये निकला है ये सारा क्या था, हमारे पास एरिया था। क्या था, ये हमारे पास एरिया था। ठीक है, आप यहाँ से भी देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है, सभी को पता है एरिया स्क्वायर में चलता है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या था, ये सारा एरिया ऑफ एरिया था सभी का। अब मैंने यहाँ पे लिखा लिया लेंथ ऑफ आर्क θ/360, θ/360 एरिया था तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल चल रही है तो 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है आपकी सर्कल की। सर्कल का एरिया था हमारे पास, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ऑल थिंग्स इसमें थी हमारे पास। तो thank you students for watching this video, and if you like this video so please like this, subscribe it and share this. Thank you so much.